लगभग 10 से 11 महीना पहले कटिहार में भूमिहार और यादवों की लड़ाई का एक मुद्दा बना था और मुद्दे में मोहना ठाकुर और मोहना ठाकुर के गैंग का खूब चर्चा हुआ। आरोप लगा कि मोहना ठाकुर और अवधेश यादव दोनों के दोनों फरार हैं और इसके पीछे की कहानी बताई जाती है कि मोहना ठाकुर का गैंग, जो कि लगभग आधा दर्जन से ज्यादा यादवों को दियरा के इलाके में खत्म कर देता है, यह आरोप लगा और इसके बाद से पुलिस खोजने लगी। मोहना ठाकुर वहां पर बचने के लिए दियरा के अलग अलग इलाकों में छुपता रहा। 50,000 रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित किया गया और इसके बाद खबर आती है कि मोहना ठाकुर अब कई महीने के बाद जाकर गिरफ्तार किया गया। आगे आपको हम पूरी कहानी बताएंगे। कटिहार का वो मामला जो आपको शायद याद भी हो, जहां पर दो गैंगों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हुई थी और मुद्दा बना दिया गया था यादव बनाम भूमिहार का, और उसी लड़ाई का जो मुख्य आरोपी मोहना ठाकुर है, अब वो गिरफ्तार हुआ है। यही कहानी आपको हम आगे सुनाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब मोहना ठाकुर कितना बड़ा क्रिमिनल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बिहार पुलिस ने 50,000 रुपया का इनाम मोहना ठाकुर पर रखा हुआ था। मतलब कि जो भी बताएगा, जो पकड़ेगा, उसको 50,000 का इनाम मिलेगा। अब मोहना ठाकुर चर्चा में कब आया? चर्चा में तब आया जब बताया जाता है कि कटिहार का बरारी इलाका, वहां पर दियरा का जो क्षेत्र है, वहां पर लगभग 40 बीघा से ज्यादा जो जमीन है, उस पर मोहना ठाकुर या मोहना ठाकुर के आदमी जबरन कब्जा कर खेती करते हैं। वहां पर बताया जाता है कि एक गैंग पीकू यादव का था और एक गैंग मोहना ठाकुर का। दोनों के बीच जो इलाका था, उस इलाके को आधा आधा बांट लिया गया था। लेकिन मोहना ठाकुर के गैंग को उस वक्त पर लगा था कि पीकू यादव का गैंग या जो दूसरा गैंग है, वो गैंग हमारे जमीन पर आकर कब्जा कर लेगा। वर्चस्व की लड़ाई में मोहना ठाकुर के गैंग ने बदला लिया और बदला ऐसा लिया कि आधा दर्जन से ज्यादा लोग उस लड़ाई में काल के गाल में समा गए। उस वक्त पर यादव बनाम भूमिहार की लड़ाई बनी। यादव बनाम भूमिहार को लेकर खूब चर्चा हुई। उस वक्त पर तेजस्वी यादव सत्ता में आ चुके थे और इसको लेकर खूब सवाल उठा कि आखिरकार तेजस्वी यादव वहां पर मिलने तक क्यों नहीं जा रहे हैं, उन लोगों के बारे में कुछ कह तक क्यों नहीं रहे हैं। और अब वही मोहना ठाकुर गिरफ्तार किया गया। अब मोहना ठाकुर पकड़ा कैसे गया? तो मोहना ठाकुर की कहानी सुनिए। बताया जाता है कि मोहना ठाकुर कटिहार भागलपुर का जो दियरा का इलाका है, चारों तरफ बालू बालू, नदी का किनारा, वहां पर कहीं कहीं अपने किसी करीबी के यहाँ या गांव वगैरह में छुप कर रहता था। वो इतना दबंग था कि कोई डर से उसके बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताता था। और बताया जाता है कि वो बार बार कुछ दिनों तक अपना मोबाइल बदलता रहा। लेकिन तब भागलपुर और कटिहार पुलिस, दोनों जिला की पुलिस पीछे पड़ गई। अब वह बार बार अपना मोबाइल बदल नहीं पा रहा था और जीसीडी जो बॉर्डर का इलाका पड़ता है झारखंड बिहार का, वहां पर वो रह रहा था एक झोपड़ी में। वो अपनी पत्नी से उसी मोबाइल से बातचीत करता था और पुलिस ने उसी मोबाइल को ट्रेस करना शुरू किया और बताया जाता है कि तब जाकर मोहना ठाकुर की गिरफ्तारी हुई। चर्चा यह भी चलती थी कि मोहना ठाकुर उस वक्त पर बिहार छोड़कर भाग चुका है। उस वक्त पर खूब चर्चा हुई, कई सारे आरोपियों को उस वक्त पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुख्य आरोपी मोहना ठाकुर गिरफ्तार नहीं हुआ और मोहना ठाकुर बचने में कामयाब रहा। फिलहाल मोहना ठाकुर के ऊपर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, 30 से ज्यादा मामला है। अब मोहना ठाकुर उर्फ मोहन ठाकुर गिरफ्तार हो चुका है। अब आगे अदालत के हिसाब से सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल कटिहार पुलिस और भागलपुर पुलिस ने दोनों तरफ से पुलिस मिलकर कार्रवाई करती है और मोहना ठाकुर का मोबाइल फोन जो होता है वो एक माध्यम बनता है। वो अपनी पत्नी से बात करता था और उसी माध्यम के जरिए वह पकड़ा जाता है। फिलहाल मोहना ठाकुर की कहानी लगभग 10 महीने पहले आपने भी सुनी होगी। आज जब मोहना ठाकुर गिरफ्तार हुआ तो एक बार फिर चर्चा चल रही है।
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम अपडेट आएगा, जो भी और जानकारी आएगी, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे के पीछे खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।